गले का चक्र या विशुद्ध हमारे एनर्जी सिस्टम का पांचवा चक्र है। ये कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। एक बैलेंस्ड विशुद्ध हमें अपनी सच्चाई क्लियरली और कॉन्फिडेंस से बोलने में मदद करता है। ये हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद करता है। जब विशुद्ध ब्लॉक होता है तो हमें बात करने में दिक्कत, शर्म या गले में खराश हो सकती है। क्वांटम योगा विशुद्ध को बैलेंस करने का एक अच्छा तरीका है। ये बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन को मिलाता है। क्वांटम योगा के जरिए हम ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं और अपने गले के चक्र की पूरी पावर को अनलॉक कर सकते हैं। ये हमें अपनी असली आवाज को अपनाने और ज्यादा खुश जिंदगी जीने में मदद करता है। विशुद्ध को बैलेंस करने से हमारी हेल्थ और वेल बीइंग पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रैंग करता है, थायराइड फंक्शन को बेहतर बनाता है और इमोशनल बैलेंस को बढ़ाता है। अपनी फिजिकल और एनर्जी बॉडीज को अलाइन करके हम एक बैलेंस्ड विशुद्ध की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये चक्र क्लियर कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और खुद से और दूसरों से गहरे कनेक्शन का रास्ता है। हमारे साथ जुड़ें और विशुद्ध की पावर को जगाने और दुनिया को अपनी असली आवाज सुनाने के लिए क्वांटम योगा के तरीकों को एक्सप्लोर करें। चलिए सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग के इस सफर पर साथ चलते हैं। कुछ योगा पोस्चर्स या आसन गले के चक्र को स्टिमुलेट और बैलेंस करने के लिए खास तौर पर फायदेमंद होते हैं। ये आसन गर्दन और कंधों में टेंशन को कम करने, गले के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और छाती और गले में ओपननेस और एक्सपेंशन की भावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। शोल्डर स्टैंड या सर्वांगासन एक ऐसा इन्वर्शन है जो गले में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये दिमाग को शांत करता है और स्ट्रेस को कम करता है। प्लो पोज या हलासन शोल्डर स्टैंड का आगे का वर्जन है और ये पोज गर्दन और गले को और स्ट्रेच करता है। ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने और हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। फिश पोज या मत्स्यासन गले और छाती को स्ट्रेच करता है, लंग कैपेसिटी को बेहतर बनाता है और गर्दन और कंधों में टेंशन को कम करता है। ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए भी जाना जाता है। कैमल पोज या उष्ट्रासन एक बैकबेंड है जो छाती और गले को खोलता है, पोस्चर को बेहतर बनाता है और डीप ब्रीदिंग को बढ़ाता है। यह थाइमस ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। बंद एनर्जी लॉक होते हैं और क्रियाएं सफाई करने वाले तरीके हैं जो दोनों पूरे शरीर में प्राण के फ्लो को बढ़ाते हैं। खास बंध और क्रियाएं गले के चक्र को शुद्ध और एनर्जाइज करने में खास तौर पर असरदार होती हैं। जालंधर बंध या चिन लॉक सर और गर्दन में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, दिमाग को शांत करता है और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसे अक्सर प्राणायाम टेक्निक्स के साथ किया जाता है। सिंहासन या लायन ब्रेथ इसमें मुंह को जोर से खोलना और जोर से सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकालना शामिल है। ये गर्दन में प्लेटिस्मा मसल को स्टिमुलेट करते हुए जबड़े, गले और चेहरे में टेंशन को कम करने में मदद करता है। नेती या नजल क्लींजिंग नेती पॉट या सलाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके नाक के रास्ते को साफ करने, हवा के फ्लो को बेहतर बनाने और कंजेशन को कम करने में मदद करता है। ये ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को बढ़ाकर गले के चक्र को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाता है। ये तरीके आसन और प्राणायाम के साथ मिलकर गले के चक्र पर एक पावरफुल असर डालते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आवाज क्लियर हो सकती है, कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है और वेल बीइंग का ज्यादा एहसास हो सकता है। सेक्शन 4 प्राणायाम विशुद्ध में जान फूंकना। प्राणायाम सांस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस गले के चक्र को बैलेंस करने का एक पावरफुल टूल है। खास प्राणायाम टेक्निक्स ब्लॉकेजेस को क्लियर करने, एनर्जी फ्लो को बढ़ाने और शांति और क्लैरिटी की भावना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। उज्जाई ब्रेथ इस ब्रेथ में गले के पीछे थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन होता है जिससे हर सांस लेने और छोड़ने पर एक सॉफ्ट समुद्र जैसी आवाज आती है। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत सुकून देने वाला है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम या बी ब्रेथ इस ब्रेथ में सांस छोड़ते समय मधुमक्खी की तरह भिनभिनाहट की आवाज निकालना शामिल है। यह दिमाग के लिए बहुत शांत करने वाला है और सर, गर्दन और गले में टेंशन को कम करने में मदद करता है। माना जाता है कि भ्रामरी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने और चिंता को कम करने में भी मदद करता है। सिंगिंग बाउल मेडिटेशन सिंगिंग बाउल के वाइब्रेशंस खास तौर पर जब इसे गले के पास रखा जाता है, गले के चक्र में ब्लॉकेजेस को क्लियर करने और एनर्जी फ्लो को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सुकून देने वाली आवाजें दिमाग को शांत करती हैं और रिलैक्सेशन को बढ़ाती हैं। सेक्शन 5 मुद्राएं
मेंटल क्लैरिटी और एक्सप्रेशन के लिए सिंबॉलिक जेस्चर्स। मुद्राएं योगा और मेडिटेशन में इस्तेमाल होने वाले हाथों के जेस्चर्स शरीर के अंदर एनर्जी फ्लो को डायरेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। कुछ मुद्राएं मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ाने के लिए खास तौर पर फायदेमंद होती हैं। विशुद्ध मुद्रा, इस मुद्रा में उंगलियों को आपस में जोड़ना और अंगूठे को छाती की तरफ पॉइंट करना शामिल है। माना जाता है कि ये गले के चक्र को स्टिमुलेट करता है, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ज्ञान मुद्रा या नॉलेज मुद्रा, इस मुद्रा में तर्जनी उंगली की नोक को अंगूठे की नोक से जोड़ना शामिल है। ये कंसंट्रेशन बढ़ाने, मेमोरी को बेहतर बनाने और शांति और क्लैरिटी की भावना को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। हकीनी मुद्रा, इस मुद्रा में दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ लाना शामिल है। माना जाता है कि ये कंसंट्रेशन को बेहतर बनाता है, मेमोरी को बढ़ाता है और क्लैरिटी और फोकस की भावना को बढ़ाता है। इन मुद्राओं को अपने योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस में शामिल करके आप दूसरी टेक्निक्स के फायदों को और बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा बैलेंस्ड गले का चक्र, बेहतर कम्युनिकेशन और अपनी अंदरूनी आवाज से गहरा कनेक्शन हो सकता है।